अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज की एपिसोड हज और उम्रा दोनों से रिलेटेड है और इसमें मेरे पास दो आपके पास इंतहाई शानदार खबरें हैं कि आपको आपका दिल खुश हो जाएगा ये सुनकर, और आपके एक्सपेंसेस जो हैं हज और उम्रा दोनों से रिलेटेड किसी हद तक कम हो जाएंगे। तो इस वीडियो को ज़रा कम्प्लीटली देखिएगा। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से बिल्कुल अपडेट रहना चाहते हैं, वाकिफ़ रहना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बिकॉज इस पर आपका कोई खर्चा नहीं होगा। जी तो दोस्तों, बात कर लेते हैं। तो थोड़ी सी मजाकन में कह देता हूँ, तो इसको ज़्यादा सीरियस नहीं लिया करें। सब्सक्राइब कर देंगे तो आपकी मेहरबानी है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि अच्छी खबरें क्या हैं। तो माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त खबर है कि मैं वैसे बहुत से लोग मोहम्मद बिन सलमान को कुछ अच्छा नहीं समझते कि उनके कुछ डिसीजंस जो हैं वो काफ़ी बोल्ड हैं। किसी हद तक मेरी भी इस तरह की राय थी, बट जो इस वक्त वो करंट डिसीजंस ले रहे हैं हज और उम्रा ज़ायरीन के लिए, आई थिंक ये बेस्ट हैं अब तक के लिए, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस प्रोवाइड की है। जी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है कि बहुत से लोग जो हैं वो एक से ज़्यादा उम्रा करने पर यकीन रखते हैं। बिल्कुल जब वो सऊदी अरब जाते हैं तो उसके लिए उनको मस्जिद आयशा बिल्कुल जाना पड़ता है और फिर वहाँ से एहराम बांध कर वापस आना पड़ता है। तो उसके लिए उनको टैक्सी सर्विस यूज़ करना पड़ती है। उस पर काफ़ी लोगों का एक्सपेंस आ जाता है। तो अब आप लोगों के लिए बेहतरीन जो खबर है वो ये है कि जनाब सऊदी गवर्नमेंट ने पूरे मक्का मुकर्रमा में फ्री बस सर्विस स्टार्ट कर दी है। जी बिल्कुल, क्या आप यकीन कर सकते हैं? आप ज़ियारतें भी फ्री में कर सकते हैं। आपने सिर्फ टाइमिंग नोट करनी है, उनका राउट नोट करना है, किस जगह से चलती है, किस वक्त चलती है, तो आप वो फ्री बस सर्विस बिल्कुल यूज़ कर सकेंगे। और उसकी वजह से आपकी ज़ियारतों पे जाने वाले जो एक्सपेंसेस हैं, जो रियाल में आपको पे करना पड़ते थे, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। और जो मस्जिद आयशा और वापस मस्जिद हराम में आने जाने का जो एक्सपेंस होता है वो बिल्कुल नील हो जाएगा, बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके बहुत सारे पैसे बच सकेंगे हज और उम्रा दोनों के सीज़न में। जो दूसरी खबर है वो जनाब हेल्थ इंश्योरेंस से है कि सऊदी गवर्नमेंट ने हज और उम्रा दोनों पर आने वाले ज़ायरीन के लिए मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो तो बिल्कुल फ़िक्स कर दिया है कि आपने ये बिल्कुल करवा कर आनी है। और ये जो भी आप जिस ट्रैवल एजेंट से पैकेज लेंगे वो आपको ये हेल्थ इंश्योरेंस करवा के देंगे, और ये करवा के देना भी चाहिए क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप जब भी हज या उम्रा का पैकेज लें तो आपने इस बारे में इंफॉर्मेशन ज़रूर लें। तो इस बारे में अच्छी खबर क्या है? अच्छी खबर यह है कि जब ये हेल्थ इंश्योरेंस आप लेंगे तो खुदा ना खास्ता अल्लाह ताला सबको बुरे वक्त से बचाए। अगर किसी को कोई मेडिकल का सीवियर प्रॉब्लम हो जाता है या कोई भी खुदा ना खास्ता प्रॉब्लम हो जाता है बैरून मुल्क से आने वाले उम्रा ज़ायरीन या हज ज़ायरीन को, कि किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई और ऐसी कोई हादसा हो जाता है उनके साथ, तो अल्लाह ताला बचाए, तो उनको 1 लाख रियाल तक की फैसिलिटी उनको मिलेगी कि उनका जो 1 लाख रियाल तक का जो एक्सपेंस अगर खुदा न खास्ता किसी का हो सकता है तो वो सऊदी गवर्नमेंट पे करेगी, क्योंकि वो इंश्योर्ड होंगे लोग। तो ये इतनी ज़बरदस्त सर्विसेज हैं जो मेरे ख्याल में अब तक की आने वाली सबसे बेहतरीन खबरें हैं हज और उम्रा से रिलेटेड। आने वाले दौर में आई होप कि वो इससे ज़्यादा मज़ीद बेहतर इकदाम करेंगे ताकि जो हज और उम्रा ज़ायरीन हैं वो मज़ीद इससे मुस्तफ़ीद हो सकें, इससे फ़ायदा उठा सकें। तो अगर आप हज या उम्रा पर जाएँ तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही कहना था। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अगर मुझे इस बारे में इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। चैनल पर अगर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।